नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह की जो मोक्ष का भी कारक है और मृत्यु का भी कारक है, और वो ग्रह है केतु। ज़्यादातर लोगों को राहु के बारे में बहुत कुछ पता होता है, लेकिन केतु के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, जबकि उनके जीवन में बहुत सी शुभ या अशुभ घटनाओं का कारण केतु होता है, और वो केतु का उपाय न करके किसी और ग्रह का उपाय करते रहते हैं, जिससे उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाती। केतु एक अत्यंत रहस्यमयी ग्रह है, छाया ग्रह है, और केतु का सिर नहीं है। केतु है धर्म की ध्वजा। केतु झंडा गाड़ देता है, और झंडा विक्ट्री का सिंबल होता है। केतु किसी ग्रह के साथ जुड़ जाए तो ये उस ग्रह की पावर को 5 गुना तक बढ़ा देता है। उस ग्रह से संबंधित क्षेत्रों में आप झंडा गाड़ देंगे, यही है केतु। लेकिन अगर यही केतु नेगेटिव फल देने लगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपके साथ जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनका कारण क्या है। बीमारी ऐसी दे देगा जिसको डॉक्टर डायग्नोज ही नहीं कर पाएंगे। भाई बहनों, परिवारजनों, जीवन साथी, माता पिता या बच्चों के साथ मतभेद होगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि मतभेद किस वजह से हो रहा है। केतु के साथ सिर नहीं है, इसलिए जिस भी ग्रह के साथ केतु गोचर करता है या जिस ग्रह की दृष्टि पड़ती है उस जैसा ही व्यवहार करता है। और अगर वो ग्रह शुभ है तो अत्यंत शुभ फल देता है। अब अष्टम भाव में केतु है तो ससुराल पक्ष से समस्याएं पैदा करेगा। 11वें और 12वें भाव में केतु एक्सीलेंट रिजल्ट देगा। दशम भाव में केतु हैं, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कार्य क्षेत्र में जो डिस्टरबेंस हो रहा है वो क्यों हो रहा है। यही केतु 4 मार्च को नक्षत्र पर परिवर्तन करके चंद्रमा के नक्षत्र हस्त नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, और 11 नवंबर तक हस्त नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि केतु क्या हैं और कैसे आप समझेंगे कि केतु आपको अशुभ फल दे रहे हैं और उसका उपाय क्या है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं, बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मोक्ष की स्थिति बनती है। इसके अलावा केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी हासिल की है, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो पाना चाहते थे, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे, या गुरु या शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे, या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी। हालांकि केतु त्याग के भी कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं।
अलगाव के कारक होते हैं और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर आप जीवन में केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा। निर्लिप्त निर्विकार भाव से कार्य करना होगा। केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं। धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाने वाले होते हैं और जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं उनकी कुंडली में केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं, जब केतु अशुभ फल देते हैं तो किस तरह का फल देते हैं आप ये समझें। आप ये कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता नहीं है। तो पहला लक्षण है, राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर गलत डायग्नोज करेगा, गलत दवा देगा। लेकिन अगर केतु से प्रभावित है तो डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा और आपको ऐसी दवाइयाँ देगा जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी बीमारियों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों जोड़ों की समस्या होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं। एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं मंगल और केतु। अगर एक्सीडेंट में टांके लगते हैं तो ये समझिए कि इस एक्सीडेंट का कारक मंगल है। लेकिन अगर शरीर में कैंची लगी, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग काट करके निकाला गया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है। केतु खराब है तो पुत्र प्राप्ति में समय लगता है और या पुत्र हो करके भी नहीं रहते हैं। एक और निशानी है कि केतु अगर खराब है तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं वही होते हैं जिनकी कुंडली में केतु खराब होते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार व्यवसाय में घाटा हो जाए, रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए और लंबे समय तक नौकरी छूटी रहे, नौकरी ना लगे, या 7 साल तक बेरोजगार बैठने के बाद नौकरी लगे, तो ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना गया है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं। हालांकि इसमें सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन कहीं न कहीं केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप जिनका भला करने की सोच रहे हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें, आपके मित्र ही आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कोई आरोप लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको बहुत ही खराब फल दे रहे हैं। देवगुरु और केतु दोनों को
आध्यात्मिकता का कारक माना गया है। केतु ईश्वर के प्रति लगन को बहुत अधिक आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन केतु अगर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए, सकारात्मक हुए, अच्छे हुए, शुभ हुए तो ईश्वर के प्रति लगन लग जाएगी। खराब हुए तो आपको ऐसी लत लगेगी जो आसानी से छूटती ही नहीं है। जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, इस तरह की लत। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर बिला वजह आरोप भी लगते रहते हैं। और अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमज़ोर होने लगे, वहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति बन रही हो, तो समझ जाइए कि आपका केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना या कुत्ते का काटना ये भी अशुभ केतु के लक्षण हैं। कोई दवा रिएक्शन कर दे या आपको कोई जहर दे दे तो ये भी अशुभ केतु के कारण हैं। तो इन सब तरीकों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, और फिर आप केतु का उपाय कीजिए। केतु अगर अच्छे हैं 48 साल में आपका भाग्योदय करा देंगे, और अगर ख़राब हुए तो 48 साल के बाद आपको बर्बाद भी कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में 48 साल के बाद 48वां साल जैसे ही समाप्त हो अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले, तो आप समझ लीजिएगा कि ये केतु के कारण है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर केतु के प्रभाव के बारे में। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर आपकी कुंडली के भाग्य भाव में है, नवम भाव में। नवम भाव से पिता, गुरु, धर्म, अध्यात्म, धार्मिक यात्राओं, तीर्थ यात्राओं का विचार किया जाता है। और यहाँ पर केतु पर देवगुरु की दृष्टि 30 अप्रैल के बाद पड़ना शुरू हो जाएगी। वर्तमान में गुरु का गोचर मेष राशि में है, और गुरु केतु के बीच में 6-8 का संबंध बन रहा है, षडाष्टक योग बन रहा है। और केतु 30 अक्टूबर को भाग्य भाव में आ चुके हैं, लेकिन षडाष्टक योग बनने के कारण अभी तक अगर आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, पिता या गुरु से के साथ संबंध खराब हो रहे थे, या धर्म अध्यात्म से आपकी रुचि हट रही थी, तो जैसे ही केतु ने नक्षत्र परिवर्तन किया और 30 अक्टूबर को जैसे ही गुरु पंचम भाव में वृषभ राशि में आएंगे, गुरु केतु के बीच में नवम पंचम का योग बन जाएगा। जैसा मैंने शुरू में बताया है कि अगर केतु पर गुरु या शुक्र की दृष्टि पड़े, या केतु का गोचर गुरु या शुक्र की राशि में हो, तो केतु बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर 30 अप्रैल के बाद गुरु वृषभ राशि में रहेंगे 14 मई 2025 तक, और केतु 18 मई तक 2025 तक नवम भाव में रहेंगे। तो जब तक केतु नवम भाव में रहेंगे, गुरु की दृष्टि पड़ती रहेगी, गुरु की शुभ फल, शुभता केतु को प्राप्त होती रहेगी। तो इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि भाग्य का साथ आपको पूरी तरह से मिलना शुरू होगा। केतु बुलंदी के कारक हैं, ऊंचाई के कारक हैं, तो यहाँ पर भाग्य को नई ऊंचाई प्रदान करेंगे, भाग्य को बुलंदी पर ले जाएंगे। और भाग्य जब आपका साथ देगा तो आपके जो भी काम अभी तक बिगड़ जा रहे थे, काम में जो बाधा आ रही थी, चूँकि केतु रुकावट के भी कारक हैं, डिटैचमेंट के भी कारक हैं, काम में आपका मन नहीं लग रहा था, काम बनते बनते बिगड़ जा रहा था, तो ये सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी।
30 अप्रैल से और 18 मई 2025 तक केतु आपके लिए बहुत शुभ फल प्रदान करेंगे। गुरु और पिता के साथ संबंध आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा। उनके आशीर्वाद से आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। यहाँ पर गुरु धर्म अध्यात्म के कारक होते हैं और नवम भाव धर्म अध्यात्म का है। नवम भाव में केतु है जो धर्म अध्यात्म के कारक होते हैं, मोक्ष के कारक होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भाग्य को बुलंदी पर ले जाना है अगर, तो आपको अपने आप को धर्म अध्यात्म से जोड़ना ही होगा। इन गोचर में, इस गोचर काल में 18 मई 2025 तक आपको कहीं न कहीं धार्मिक यात्रा पर जाना चाहिए। घर में कोई धार्मिक आयोजन, मांगलिक आयोजन करना चाहिए। पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए। यही केतु आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे, क्योंकि केतु मोक्ष के कारक होते हैं और मोक्ष का अर्थ होता है इच्छाओं की पूर्ति। यहाँ पर केतु की पंचम दृष्टि जो है आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। अब लग्न भाव पर केतु की दृष्टि पड़ने से आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आप अपने आप में धर्म और अध्यात्म के प्रति बहुत बड़ा लगाव महसूस करेंगे और जितना ही आपकी प्रवृत्ति धार्मिक होगी उतना ही ज़्यादा आपको केतु फल, शुभ फल प्रदान करेंगे। भाग्य का साथ मिलता रहेगा, कार्य बनते जाएंगे आपके और कार्य को ये बुलंदियों पर ले जाएंगे और इससे आपको बहुत बड़ा लाभ, धन का लाभ होगा। यहाँ पर केतु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे। इंट्यूशन पावर बढ़ने से आप आने वाले जो अवसर हैं, आने वाली जो परिस्थितियां हैं, उसको आप पहले से ही भांप लेंगे और उसका पूरा पूरा लाभ ले पाएंगे। भाग्य भाव में गोचर करते हुए केतु की सप्तम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरे भाव में गुरु की राशि है मीन राशि और गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ रही है। तो 30 अप्रैल के बाद केतु तीसरे भाव से संबंधित सभी शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। अभी तक क्या स्थिति थी? 30 अक्टूबर से 30 अप्रैल के बीच में गुरु और केतु के बीच षडाष्टक योग बन रहा था और इसकी वजह से तीसरे भाव के अशुभ फल आपको मिल रहे थे। भाई बहनों से बिला वजह का तनाव या फिर अनावश्यक यात्राएं करनी पड़ी होंगी। नौकरी में हैं तो हो सकता है कि किसी ऐसी जगह आपका ट्रांसफ़र हो गया हो जहां पर आप जाना नहीं चाहते होंगे। टूर एंड ट्रेवल और मार्केटिंग के क्षेत्र से भी आपको परेशानियां झेलनी पड़ी होंगी। लेकिन 30 अप्रैल के बाद से और 14 मई 2025 तक, जब तक गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ती रहेगी, अब तीसरे भाव के सभी शुभ फल आपको मिलेंगे। तो भाई बहनों से अगर आपके रिलेशंस ख़राब हुए थे, उन संबंधों में सुधार आएगा। कहीं ऐसी जगह पर आपका ट्रांसफ़र हो गया था जहां आप जाना नहीं चाहते थे, तो अब आपका ट्रांसफ़र कैंसिल होगा और आप मनचाही जगह पर जा पाएंगे। तीसरे भाव पर केतु की दृष्टि पड़ने से आपके पराक्रम पुरुषार्थ में तो वृद्धि होगी ही होगी। जो लोग छाया से रिलेटेड एरियाज़ में काम कर रहे हैं, चूँकि केतु छाया ग्रह हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग का क्षेत्र, टीवी सीरियल, ग्लैमर इंडस्ट्री, इन सब क्षेत्रों में काम करने वाले जातकों के लिए केतु बहुत अच्छा फल देंगे। कार्य क्षेत्र को, लाभ को बुलंदियों पर ले जाएंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। अब यहाँ देखिए, गुरु की पंचम दृष्टि केतु पर, केतु की नवम दृष्टि गुरु पर, गुरु और केतु के बीच में नवम पंचम का योग बन रहा है। तो गुरु भी एक्टिवेट होंगे, केतु भी एक्टिवेट होंगे। अब पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ ग्रह है और दो
ग्रहों का पंचम भाव पर जब प्रभाव होगा तो ये समय छात्रों के लिए बहुत अच्छा होगा। गुरु ज्ञान के कारक हैं, छात्रों की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेंगे, ज्ञान में वृद्धि करेंगे, इंटेलिजेंस पावर बढ़ेगी और सफलता मिलेगी। क्योंकि छठे भाव के स्वामी बुध हैं और बुध गुरु के भी मित्र हैं, केतु के भी मित्र हैं, तो छात्रों को सफलता भी मिलेगी। अब अगर आप छात्र हैं, षडाष्टक योग बनने के कारण अगर पढ़ाई से भटकाव हुआ था, चूँकि केतु डिटैचमेंट के भी कारक हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, अब आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एकांत में बैठकर शांति से आप पढ़ाई करेंगे। केतु बुलंदी को शो करते हैं, आप बड़ा लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। तीसरा भाव लॉटरी, शेयर, सट्टे को भी शो करता है और उसमें भी अब आपको अचानक से लाभ होगा। गुरु केतु के षडाष्टक योग के कारण अगर आपको शेयर बाजार मार्केट से, स्टॉक मार्केट से, लॉटरी से, सट्टे से नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भरपाई भी होगी और अब आपको अचानक से लाभ भी प्राप्त होगा। संतान के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, संतान की भाग्योन्नति होगी और आपकी भी भाग्योन्नति इस समय होगी। और 30 अप्रैल से 18 मई के बीच अगर संतान की प्राप्ति होती है तो वो अत्यंत भाग्यशाली होगी, उसके जन्म लेते ही आपकी भी भाग्योन्नति होगी। केतु पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं, पंचम आपकी क्रिएटिविटी होती है और केतु हैं शार्पनेस के कारक। आपकी बुद्धि अत्यंत तीव्र होगी, आप कुछ नया करेंगे, रिसर्च के क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा और साथ ही साथ बुध छठे भाव के स्वामी हैं तो नौकरी रोजगार का भी योग बनेगा। हालांकि लव रिलेशंस के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। अब जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर केतु आपको अशुभ फल दे रहे हैं तो केतु का उपाय कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें। काले रंग की गाय की सेवा करें, काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि
तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव हैं तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।